नमस्कार, मल्टी न्यूज 24 इंडिया में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं सुर्खियों पर नजर। मथुरा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनाई पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 107वीं जयंती। मथुरा में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की 107वीं जयंती मनाई गई। कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री के चित्र पर माल्यार्पण कर विचार गोष्ठी के माध्यम से उन्हें श्रद्धा अर्पित की। इस दौरान वक्ताओं ने उनके विचारों को जीवन में आत्मसात करने की भी प्रेरणा ली। जिलाध्यक्ष चौधरी भगवान सिंह वर्मा एडवोकेट ने कहा कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी देश की एक महान नेता थीं। उनके कार्यकाल में देश की जनता सुखी थी। उन्होंने देश के विकास के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाकर नए आयामों से जोड़ने का काम किया। ऐसी विकास परक महिला को हम कभी नहीं भुला सकते। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जो देव विश्व में आयरन लेडी के नाम से जानी जाती थी, आज 107वीं जयंती मना रहे हैं। और जिला कांग्रेस कमेटी जिला कार्यालय पर आज जो है बड़ी धूमधाम से मना रही है। प्रत्येक ब्लॉक और प्रत्येक नगर में हमने एक सप्ताह तक विभिन्न सांस्कृतिक कार्य करने का और उनकी जीवनी पर जनता को, युवाओं को अवगत कराने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इसी के उपलक्ष्य में आज हम जिला कांग्रेस कमेटी ने ये शपथ ली है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी सरकार को इस देश से उखाड़ नहीं फेंकेंगे और उत्तर प्रदेश से योगी सरकार को नहीं उखाड़ फेंकेंगे, जब तक कांग्रेस के कार्यकर्ता संघर्ष करते रहेंगे। जिस तरह हमारे इंदिरा गांधी जी ने इस देश को स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण योगदान दिया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश को अलग कर दिया, ऐसी महान हस्ती जो एक महापुरुष महिला कह सकते हैं, ये ऐसे कभी कभी विश्व में कभी कभी जन्म लेती हैं। और जिला कांग्रेस कमेटी ने ये संदेश दिया है कि इसी तरह कांग्रेस के कार्यकर्ता इस गूंगी बहरी सरकार को महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, ऐसी निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए संघर्ष करें, सड़कों पर उतरें और जेल जाने के लिए तैयार रहें, पुलिस की लाठी खाने के लिए तैयार रहें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार को और मोदी सरकार को उखाड़ फेंकें और हमारे राहुल गांधी जी को इस देश के प्रधानमंत्री बनाएं। जब भी जनता के लिए भलाई हो सकती है, किसानों को तभी कर्जा माफ़ हो सकता है, युवाओं को तभी नौकरी मिल सकती है, व्यापारियों को तभी अपने व्यापार में, आपने देखा होगा कुटीर जो धंधे हैं, छोटे व्यापारी हैं, उनका धंधा खत्म हो गया है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को ला रहे हैं। एक तरफ जो है भारतीय जनता पार्टी डीआई की जो है कहती थी कि बहुराष्ट्रीय कंपनी देश में नहीं आएंगी, उनका विरोध करती थी। आज सब यही छोटे छोटे उद्योग, छोटी छोटी दुकानें, छोटे छोटे व्यापार ख़त्म करके बहुत जो आपने देखा है कि उद्योगपतियों के हवाले कर दी गई। और अदानी अंबानी इस देश को एक एक करके मोदी बेच रहे हैं। और माननीय इंदिरा गांधी जी ने इस देश को आज़ाद कराया था और एक संरचना, एक विकसित देश बनाने के लिए अपना योगदान दिया। देश में जगह जगह उद्योग लगाए, बेरोजगारी दूर करी, किसानों का आपने देखा किस तरह का सरकारी रेटों पर फसलों की खरीद फरोख्त होती थी। आज सभी जो भारतीय जनता पार्टी ने बंद कर दी है, कोई नौकरी नहीं है। नौकरी युवाओं के लिए कांग्रेस पार्टी देती थी, लेकिन इन्होंने जो ठेकेदारी प्रथा करके नौकरी कोई ख़त्म कर दिया है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि ये जन विरोधी सरकार है, युवाओं विरोधी सरकार है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, महिला विरोधी सरकार है। केवल और केवल देश को जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर भाई से भाई को लड़ा रही है, परवाह से परवाह को लड़ा रही है और प्रदेश से प्रदेश को लड़ा रही है। ये केवल देश को खंडित करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस पार्टी इस तरह कभी नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए हमें जिस तरह अंग्रेज़ों को इस देश से कुर्बानी देने के लिए कुर्बानी दी और देश से अंग्रेज़ों को भगाया था, उसी तरह कांग्रेस के कार्यकर्ता देश की खातिर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो देश को खंडित करने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, उसको कभी मंसूबा पूरे नहीं होने देंगे। और निश्चित रूप से हमें ये आज शपथ लेते हैं कि इंदिरा गांधी के जन्मदिन पर हम सभी शपथ लेते हैं कि आगे भविष्य में हम जनता के दुख दर्द को, कार्यकर्ता सड़क गांव-गांव जाएंगे, द्वारे द्वारे जाएंगे और दुख दर्द को दूर करेंगे और इंदिरा गांधी जी के जो उन्होंने जीवनी थे उससे युवाओं को अवगत कराएंगे। और निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आगे आने वाले समय हमारे देश की जनता का है, व्यापारियों का है, युवाओं के लिए है, महिलाओं के लिए है। और ये सभी जब ही हो सकता है जब राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। जय हिंद, जय कांग्रेस।